अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और सुपर स्पंजी किस्म का चॉकलेट केक। ये वो केक है जिसको हम लोग टी कप में बनाएंगे, विदाउट ओवन इसको बेक करेंगे। घर के रेगुलर जो पतीला होता है हम उसमें बनाएंगे। बहुत आसान और बहुत इजी स्टेप्स के साथ हम इसको बनाएंगे ताकि आप में से हर किसी के लिए बहुत ईजी रहे इसको बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप में से वो लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। शुरू करते इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने आधा गिलास दूध लेना है, नीम गर्म दूध है ये। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून कॉफी। दूध जो है 120 ml है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये हमारा कॉफी कॉन्केक्शन तैयार है। अब इसको रखेंगे साइड पे। अब अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जग लिया है। आज का केक जो है हम ब्लेंडिंग जग से तैयार करेंगे ताकि सबके लिए इजी हो जाए। 2 अदद अंडे लिए हैं, साथ ही 1 कप चीनी ली है। चीनी जो है यहाँ पे मैंने पीसी हुई नहीं ली, वैसे भी हम इसको जब ब्लेंड करेंगे तो ये अंडे के साथ बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। अब ये जो मिक्सर है हमने इसको 2 से 2.5 मिनट लाजमी ब्लेंड करना है ताकि अंडे जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से बीट हो जाएं। और ये आपको नजर आ रहा होगा कि जो मिक्सर है ये थोड़ा वाइट वाइट हो चुका है। पूरा 2 मिनट मैंने इनको ब्लेंड किया है। और यहाँ पे मैं डालूंगी आधा कप ऑयल। बस ये ध्यान रहे कोई भी आपने खुशबू वाला ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। अब साथ ही कॉफी और मिल्क वाला जो हमारा मिक्सचर है वो डालना है और दोबारा से हमने इसको 30 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेना है। चीज़ों का जो तनासुब है उसका आपने खास ध्यान रखना है, खास तौर पे जब हम बेकिंग करते हैं। अब इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पे डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 2 कप मैदा लिया है। ये कप जो है ये मेजरिंग कप है। साथ ही 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कोको पाउडर लिया है। 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। ध्यान रहे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लिया। साथ ही 1 टीस्पून हम डालेंगे वनीला एसेंस। अब ये जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं और जो लिक्विड बैटर है वो हमारा अच्छी तरह से मर्ज हो जाए। ये आपके सामने हमारा सारा जो बैटर है तैयार हो चुका है। ब्लेंडिंग जग में ही हमने इसको तैयार किया है। इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये आपके सामने। तो केक बनाने के लिए जो केक का आमेज़ा है वो तैयार हो चुका है। अब आज का जो केक है हम इसको बेक करेंगे अपने चाय वाले कप में। चाय वाले कप में बहुत हैरान हो रहे होंगे आप इसको देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको बनाना आप सब के लिए। और ये ध्यान रहे आपने आधे कप से कम में ये बैटर जो है ये डालना है, क्योंकि इसने बाद में फूलना है। जब ये पकेगा तो ऑलमोस्ट जो कप है हमारा ये पूरा ही फुल हो जाएगा। कप को मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया था पहले ही, ताकि जो केक है वो हमारा बिल्कुल ही नीचे से चिपके नहीं। अब बेक जो है इसको मैं ओवन में नहीं करूंगी, इसको मैं पतीले में बेक करूंगी और उसमें मैं डालूंगी 1 गिलास पानी। अब जो हमारे टी कप हैं वो सारे इसके अंदर रखने हैं। अब इसको एक मोटे कपड़े से कवर करना है और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि अंदर की जितनी भी भाप है, हीट है, वो बाहर ना निकले। मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा सकूं कि फ्लेम कितना है। इतने फ्लेम पे हमने इसको 50 मिनट के लिए पकाना है। अब इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। पहला 1 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि जब तक के जो पतीला है और जो पानी है वो अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए। उसके बाद 1 मिनट के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। 50 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है कि केक बेक हो चुका है या नहीं। 50 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका कवर हटा के चेक कर लेती हूँ। और मैंने इसको दरमियान में 40 मिनट के बाद चेक किया था, तो तब इसमें थोड़ी सी कसर रहती थी और मजीद मैंने इसको 10 मिनट के लिए बेक किया था। अब एक पिक डाल के इसको चेक करेंगे। पिक जो है बिल्कुल ही क्लियर आई है, तो जिसका मतलब है कि हमारे जो कप केक हैं बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। केक जो है फूल के पूरे कप जितना ही हो चुका है और ऊपर से जो लेयर है थोड़ी सी अनइवन हुई है, तो आप छुरी की मदद से इसको कट कर दें। अब यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसकी जो टॉपिंग है वो मेल्टेड चॉकलेट से कर रही हूँ। ऊपर वाली लेयर पे हम लगाएंगे मेल्टेड चॉकलेट। अगर आपने ऊपर से किसी भी तरह की कोई क्रीम लगानी है या आप मेल्टेड चॉकलेट नहीं लगाना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप ऐसे इसको सर्व कर सकते हैं। मेल्टेड चॉकलेट लगाने के बाद मैंने हल्के से स्प्रिंकल ऊपर से डाल दिए हैं। हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल से कपकेक जो है वो तैयार हो। बहुत ही आसान तरीके से आज हमने अपना जो चॉकलेट केक है वो कप्स में बनाया है, ताकि सब जो है इसको बहुत ईजिली इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। अब 1 कप में से हम लोग अपना पहला जो है बाइट वो लेके भी आपको चेक करवाएंगे कि हमारा जो केक है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट, कितना मॉइस्ट और कितना स्पंजी सा बना है। और ये चेक करें, ऊपर से जो हमने मेल्टेड चॉकलेट डाली है
उसका ग्लेज़ है और अंदर से केक जो है बहुत ज़्यादा जालीदार है ये, और ये ही एक अच्छे केक की निशानी है। बहुत यम्मी सा और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट सा ये केक जो है टी कप में तैयार किया है। अब कुछ मेरी बहनें ये सोच रही होंगी कि क्या केक अंदर से पका है या नहीं पका, क्योंकि हमने तो केक को कप से बाहर ही नहीं निकाला। तो उन लोगों के लिए मैंने 1 कप जो है वो बचा के साइड पे रखा था, ताकि मैं आपको कप में से निकाल के चेक भी करवाऊँ कि हमारा जो केक है अंदर से किस तरह का पका है। इसको बाहर निकाला और ये चेक करें, इसकी जो बिल्कुल बॉटम वाली लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा स्पंजी सी बनी है, बहुत अच्छी तरह से ये बेक हुआ है। और छुरी की मदद से मैं आपको कट भी करके चेक करवा देती हूँ। बहुत ज़्यादा जालीदार सा हमारा केक जो है तैयार हुआ है, और विदाउट ओवन हमने इसको पतीले में बेक किया है, और किसी तरह का कोई बीटर इस्तेमाल नहीं किया, किसी तरह का कोई कंडेंस्ड मिल्क हमने इस्तेमाल नहीं किया। और यकीन करें जो केक है बहुत ज़्यादा शानदार बना है। और यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।